पाइसेस, वेलकम बैक टू आई एनिग्मा हिंदी चैनल। मैं हूँ एनिग्मा। आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं अगस्त 20 से लेके अगस्त 30 तक। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नई चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल के लिए आप रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ईमेल पे। स्पेल्स के लिए भी रीच आउट कर सकते हो। और आप क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हो हाई ग्रेड हाई क्वालिटी के, उसके लिए भी आप रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें सारे अपडेट्स के लिए और फ्री प्रेडिक्शंस के लिए। एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को एंड मेरे मेन चैनल को, जो कि है आई एनिग्मा और आई एनिग्मा हिंदी और आई एनिग्मा स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी पाइसेस, सन मून राइजिंग और वीनस साइन इन पाइसेस। वाओ, आपकी लाइफ में ना दो ऑफर्स हैं, दो लव ऑफर्स हैं, बहुत अच्छे। दोनों ही आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जेमिनाई और लिब्रा हो सकते हैं, कोई और साइन भी हो सकता है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो भी हो सकते हैं। बट आई फील लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं आपकी तरफ। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आप सोच रहे हो यार ये वर्ती हैं मेरे, या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये दोनों ऑप्शंस अभी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट अभी इनमें नहीं बना। दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, अच्छा कमाते हैं। ठीक है, लव ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, अच्छा फाइनेंशियली कमा रहे हो, अच्छे सक्सेसफुल हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड काफ़ी मनी भी है आपके पास। तो आपका डेफिनेटली इनकम ग्रोथ है, आप ग्रो कर रहे हो, आपका मनी इंक्रीज हो रहा है, आप काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हो। तो आई थिंक कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट नेचर की वजह से आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहे हैं, लेकिन आप शायद इनको रिजेक्ट कर रहे हो या फिर आपको अभी इंटरेस्ट नहीं बन रहा इनमें। हो सकता है एक ऑप्शन आपसे यंग है, एक ऑप्शन आपसे ओल्ड है थोड़ी सी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की। जैसे कि मैंने आपको कहा था, किंग ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वंस, दो ऑप्शन आ रही हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ये दोनों ही आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आई फील एक पर्सन आप में अट्रैक्टेड है, आपकी सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। दूसरे पर्सन बिल्कुल ही क्रेजी, मैडली, सेंसिटिवली इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ। और आप हो कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको शायद पास से हील होना है, या फिर आप किसी इम्पोर्टेंट काम में अपने आप को फोकस में डाल रहे हो, आप अपना काम पे फोकस कर रहे हो, कोई इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, आपका फोकस नहीं वो होना चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए शायद आप टाइम लेना चाह रहे हो, आपको स्पेस चाहिए बेसिकली। ये दोनों आपको स्पेस नहीं देना चाह रहे। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड अपीयर हो रहे हो, डिस्टेंट अपीयर हो रहे हो, डिसइंटरेस्टेड अपीयर हो रहे हो। आपका फोकस है, आपको कुछ करना है लाइफ में और आपका अभी फोकस उसी पे है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका लक चेंज होने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, कुछ बड़ा लक आपको कुछ बड़ा देगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ मेजर चेंज आपके लक में आने वाला है। ठीक है, आपका फॉर्चून चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें मनी बहुत ज़्यादा आएगा। यू विल ग्रो, यू विल बिकम प्रॉस्परस। काफ़ी पैसा लगाने वाले हो, उससे ज़्यादा पैसा आपको आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो और वो आपको हेल्प हो रही है, उस चीज़ से आपको ग्रोथ मिल रही है, उसी चीज़ से आपको कंफर्ट मिल रहा है। आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, आपको बर्न आउट नहीं हो रहा, आप टाइम निकाल सकते हो, अपने पे फोकस कर सकते हो। लेकिन आपका सारा टाइम जो है माइंड अपने काम में कैसे ग्रो करना उधर ही चल रहा है। स्टेबिलिटी आ गई है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके जॉब में। डिसीजन मेकर आप हो, आप डिसीजन लेते हो, या फिर आपको बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है और आपको सबको देखना पड़ता है। तो आई फील आप अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हो कि आपका पोजीशन चेंज होने वाला है, आप हायर पोजीशन में जाने वाले हो। तो पाइसेस, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी तेज़ी से 180 चेंज हो रहा है आपका, ग्रो कर रहे हो। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको अपने बारे में हुई है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। लेकिन आपको बहुत जल्दी स्ट्रेस होने लग जाएगा। फिर 20 to 30 के बीच में आपको ना एकदम से कुछ स्ट्राइक करेगी चीज़, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे करियर पे फोकस नहीं करना, मेरे को नहीं चाहिए पैसा वैसा, मुझे अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे मैरिज करनी है। ठीक है, यस, 2 of Cups।
आई थिंक कि आप अपने काम में इतने फोकस्ड हो कि आपने इन पर्सन को इग्नोर कर दिया, और अब जब आप अपने इन पर्सन को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो, इन पर्सन से बात करना चाह रहे हो, ये पर्सन कहीं पे भी विजिबल नहीं है, या फिर ये जो ऑप्शंस हैं जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये ऑप्शंस गायब, कहीं पे भी नहीं थी। तो अब आपको डिफ़िकल्टी होगी, बाद में आपको डिफ़िकल्टी होगी। पर मुझे लगता है कि आफ्टर सम टाइम आपके पास कोई पर्सन आएंगे फ्लर्ट करने, फ्लर्टेशियस एनर्जी के साथ, लेकिन आप ढूंढ रहे हो ट्रू लव, आप ढूंढ रहे हो मैरिज, ठीक है। आप बहुत जल्दबाजी में हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो फ्लर्टिंग कर रहे हैं, मेरे को तो मैरिज चाहिए, मुझे तो कमिटमेंट चाहिए। तो जब आपको अभी के टाइम जब आपके पास ऑफर्स हैं आप उनको इग्नोर कर दोगे, बाद में जब आपको रियलाइज़ होगा तब आपको चाहिए होगा कि आप इन पर्सन के साथ, दोनों लोगों के साथ, ऑप्शंस के साथ फिर से कनेक्ट करो, बट दैट विल बी टू लेट। तो जो उसके बाद ऑफर्स आएंगी आपको वो फ्लर्टेशियस होंगी, जिनकी वजह से आप इनको ब्लॉक करते जाओगे, और काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके रखिएगा, या तो आप ग्रीन एवेंचुरिन ले लो या फिर आप रोज क्वार्ट्ज ले लो। पर मुझे लगता है कि आप अपनी नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाओगे, कुछ देर के बाद आप वापस से सेल्फ लव एनर्जी में आने वाले हो, तो ज़्यादा आपको चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो सेल्फ लव तो है। सो आई फील लाइक इट आपको ना एकदम से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 2 वीक्स या 2 मंथ्स की वेटिंग के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा मैरिज प्रपोजल आने वाला है, बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल। तो आप तो हाँ करने वाले हो, सितंबर में आएगा आपको, सितंबर में आपकी मैरिज हो रही है बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ, बहुत ही बढ़िया मैरिज प्रपोजल है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस पर्सन के साथ। एस ऑफ वांड्स एनर्जी है यहाँ पे, आपको ये पसंद आएंगे, जो करंट ऑप्शंस हैं आपको वो पसंद नहीं आएंगे, पर जिनके साथ आपकी मैरिज होगी, जो लास्ट में आपको मिलने वाले हैं सितंबर के टाइम के बाद, सितंबर में, उनको आप हाँ बोलने वाले हो, क्योंकि वो आपके पसंद के होंगे, वो आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे। आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, अगर अभी तक नहीं हुई है क्यों हो जाएगी, यस। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लायक हो जाओगे अब मैरिज के बाद, जैसे पर्सन होते हैं आप वैसे ही सोचने लगोगे कि नाउ आई हैव टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं किसी के साथ हूँ, मुझे दोनों का देखना है। अब आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ सोच रहे हो, दोनों के लिए सोच रहे हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, काफ़ी जल्दी आपकी मैरिज हो जाएगी। जहाँ तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी मैरिज बहुत फास्ट होने वाली है इनके साथ, नए पर्सन के साथ। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी सब कुछ हो आपकी लाइफ में ना, बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी। सो एक नया लव ऑफर जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, और आपको एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी, एक नए तरीके से अपनी लाइफ जियोगे, प्रॉस्पेरिटी के साथ एक नए चैप्टर को शुरू करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई, यस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट में पर्सन आपको धोखा देके गए थे, और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर अभी भी हर्ट करती है। तो करंटली आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो चैप्टर फिनिश हो चुका है आपकी लाइफ में। जब तक वो चैप्टर रहेगा तब तक आपको न्यू बिगिनिंग नहीं मिलेगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी ये पर्सन है इनको कट ऑफ करें, ठीक है जी। यस, आप वॉक अवे कर रहे हो, आप या तो वॉक अवे कर चुके हो पास्ट पर्सन से, और अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है कि जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट में हो वो आपसे जलते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको पाना, लेकिन अब उनको पता है कि अब आप उनके हाथ से निकल चुके हो, सो देयर इज़ नो पॉइंट। बट ये पर्सन आपको अभी भी स्टॉक करते हैं, और आप इनको अवॉइड करेंगे, जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करिए। सो दैट्स अबाउट इट पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। ऑल्सो बैक अगैन, बाय।